Sairam. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel निशान स्टडी कॉर्नर. होप यू ऑल आर ओके. आज का टॉपिक है हिंदी. हिंदी चैप्टर 2 रीडिंग हो गया था और शब्दार्थ भी दे दी थी. होप कि सबको आता होगा. लेट्स गो एंड स्टडी चैप्टर 2 जिसका नाम है लालच बुरी बला. मतलब ज़्यादा लालची होने से मुसीबत को गले लगाना. ये पाठ एक लालची कौवा और निर्लोभ कबूतर के बारे में है. इस पाठ में ज़्यादा लालच करके कौवा का हाल कैसा हुआ ये बताया गया है. आज हम पढ़ेंगे हिंदी लेसन पार्ट 2 लालच बुरी बला मतलब ग्रीड इज इविल. पाठ से पहले मतलब ये पाठ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. लालच बुरी बला है. ज़्यादा लोभ हानिकारक होता है. जो लालच करता है वो मुसीबत में फंस जाता है. इस कहानी में कौवे ने लालच किया और प्राणों से हाथ धो बैठा. ये एक कहानी है. ये कहानी में कौवा और कबूतर दो दोस्त हैं. वो सेठी साहब के घर में रहते हैं. और क्या क्या होता है चलो इसके बारे में जानते हैं. कैसे कौवा मर जाता है. ठीक है, कहानी की ओर चलते हैं. चलो. एक कबूतर था. कबूतर देखे हो. देखो ये एक कबूतर है. ठीक है, उसका घोंसला सेठी साहब के घर में एक रोशनदान में था. कबूतर का घर को घोंसला बोलते हैं. ये देखो उसका घोंसला है. ठीक है, ये सेठी साहब का घर है. ये एक रोशनदान है. वो अपना घोंसला इधर बनाया था. एक दिन वो घर से बाहर दाने चुग रहा था. वो एक दिन क्या कर रहा था, अपने चोंच में दाना उठाकर खा रहा था. ठीक है, एक कौवा पीछे से आकर बोला. एक कौवा, देखो ये एक कौवा है. ये कबूतर के पीछे से आकर बोला. क्या बोला? कब्बू भाई मुझसे दोस्ती करोगे? कौवा ने बोला कबूतर को, कब्बू भाई मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ. मतलब हम दोनों फ्रेंड बन सकेंगे क्या? कबूतर ने मुड़कर हैरानी से देखा. कबूतर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर से देखा. किसको? कौवा को. कौवा उसे प्यार से देख रहा था. वो झुककर बोला तुम मुझे अच्छे लगते हो. कौन बोला? कौवा बोला. किसको? कबूतर को. मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ. कौवा ने कबूतर को बोला मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ. कबूतर अभी भी उसे अविश्वास से देख रहा था. कबूतर को विश्वास नहीं हुआ कि कौवा आके उसको ऐसे बोलेगा. फिर से कौवा बोला मैं पास में पेड़ पर रहता था. वो सेठी साहब के घर के पास एक पेड़ था. कौवा अपना घर मतलब अपना घोंसला उसी पेड़ में बना के रहता था. एक चील ने मेरा घोंसला तोड़ दिया. कौवा ने बोला एक चील आया और मेरा घोंसला तोड़ दिया. कबूतर को तरस आया. उसका घोंसला टूट गया है. ऐसे सुनकर कबूतर को कौवा के ऊपर तरस आया. उसने कहा हमारा खाना अलग अलग है. उसने क्या कहा? किसने कहा? कबूतर ने कहा हमारा खाना अलग अलग है. मतलब कौवा अलग सा खाना खाता है और कबूतर अलग सा खाना खाता है. कबूतर वेज खाता है और कौवा नॉन वेज खाता है. मतलब कबूतर बीज अन्न आदि खाता है और कौवा कीड़े मांस मछली ये खाता है. तो दोनों का मिलाप ही नहीं है. दोनों कैसे इकट्ठे रह पाएंगे? तो कबूतर ने बोला हम दोनों का खाना अलग अलग है तो हम दोनों कैसे साथ रह पाएंगे? कौवे ने चापलूसी करते हुए कहा कोई बात नहीं हम इकट्ठे रह लेंगे. कौवे ने
खुशामद करके वो कबूतर को कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों रह लेंगे। आप लोग ऐसे खुशामद करते हो जब भी आपको कोई चीज अच्छा लगता है, अपने मम्मी पापा को खुशामद करके बोलते हो, नहीं नहीं मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है कि नहीं। वैसे ही कौवे ने चापलूसी करते हुए कबूतर को कहा, हम दोनों इकट्ठे दोस्त बनकर रहेंगे। कबूतर ने सहमति जताई और वे साथ रहने लगे। कबूतर हाँ बोला। तभी वो दोनों कौवा और कबूतर के घोंसले में उसी रोशनदान में रहने लगे। ठीक है। वो दोनों सुबह भोजन की तलाश में निकलते। उन दोनों को खाना चाहिए, खाना उधर नहीं मिलेगा, इसलिए वो दोनों खाने की तलाश में वो अपना अपना दो पक्षियां अपना अपना खाने की तलाश में बाहर चले जाते थे। शाम को दोनों पेट भरकर आ जाते। कौवा कीड़ा और कुछ भी खाता था, उसको जो मिले, और कबूतर बीज खाता था, अन्न खाता था, उसको भी जो मिले वो खाता था। शाम को वो दोनों मिलके पेट भरकर घोंसले में वापस आ जाते थे। ठीक है, इतना तक पढ़ाई हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो and also do subscribe on my channel. Thanks for watching.